हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत है आप सभी का VVI वर्ड सीरीज़ के इस डे वन सेशन में। दोस्तों, इस सीरीज़ में आपको वैसे वर्ड सीखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो वर्ड है वह है एलियन। इसका मतलब होता है विदेशी, बाहरी, अनजाना। अब चलिए इस वर्ड को हम लोग सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। सेंटेंस क्या कह रहा है? एलियंस आर नॉट ट्रीटेड वेल इन डैट कंट्री। मतलब उस देश में बाहरी लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं होता है, अच्छे से व्यवहार नहीं किया जाता है। तो ट्रीट मतलब क्या होता है? व्यवहार करना। चलिए सिनोनिम्स क्या क्या है? फॉरेनर, अनफैमिलियर। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, मतलब समान अर्थ वाला शब्द। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है ब्रूक। ब्रूक का मतलब होता है छोटी नदी, या फिर इसका अर्थ सहन करना भी होता है। अब सेंटेंस में देखिए इस वर्ड को, सेंटेंस क्या कह रहा है? वी कांट ब्रूक एनी क्रिटिसिज्म ऑफ आवर कंट्री। मतलब हम लोग अपने देश का कोई भी आलोचना सहन नहीं कर सकते हैं। चलिए सिनोनिम्स देख लीजिए। एक सिनोनिम है रिवोल्यूट, जो कि छोटी नदी के लिए है, और दूसरा सिनोनिम है इंड्योर, मतलब सहन करना। तो एक इस अर्थ में समानार्थी है और एक इस अर्थ में समानार्थी है। चलिए अगला वर्ड है कंसोल। इसका मतलब होता है सांत्वना देना। सेंटेंस में देखिए इस वर्ड को, सेंटेंस कह रहा है ऑल हिज किड्स एंड किन्स कंसोल्ड द bereaved मैन। bereaved मतलब होता है शोक में डूबा हुआ, शोकाकुल। और किड्स एंड किन्स का मतलब होता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मतलब दोस्त और सगे संबंधी। तो क्या कह रहा है? उस शोकाकुल आदमी को उसके सारे दोस्त और सगे संबंधियों ने क्या दिया? तो सांत्वना दिया। चलिए सिनोनिम्स देख लीजिए। एक है सूद और दूसरा है कंफोर्ट। अगला वर्ड है कंस्पायर। कंस्पायर का मतलब होता है साजिश करना। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस में क्या कह रहा है? सेंटेंस कह रहा है द अपोजिशन, मतलब कि विपक्ष, इज कंस्पायरिंग टू टॉपल द गवर्नमेंट। टॉपल मतलब होता है गद्दी से हटाना, अर्थात सरकार गिराने का सेंस यहाँ पर है। तो क्या कह रहा है? विपक्ष सरकार को गिराने का साजिश कर रही है। सिनोनिम्स देख लीजिए। पहला है प्लॉट, दूसरा है कनाइव। दोस्तों, प्लॉट का कई सारा अर्थ होता है, जैसे कि एक तो हो गया साजिश करना, दूसरा हो जाएगा ज़मीन का टुकड़ा, और एक अन्य अर्थ होता है वो होता है पटकथा, यानी कि स्टोरी। किसी फिल्म का जो प्लॉट होता है उसको आप जानते ही हैं कि उसका पटकथा होता है, उसका कहानी होता है। चलिए अगला वर्ड देख लीजिए। अगला वर्ड है एडिफिस। एडिफिस का मतलब होता है भवन, महल, हवेली। मतलब शानदार जो बिल्डिंग होता है उसको एडिफिस कहा जाता है। सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस क्या कह रहा है? कोलकाता इज कॉल्ड सिटी ऑफ एडिफिसेस। मतलब कोलकाता को महलों का नगर कहा जाता है, शहर कहा जाता है। चलिए सिनोनिम्स देख लीजिए। पहला सिनोनिम है बिल्डिंग और दूसरा सिनोनिम है इरेक्शन। इलैप्स, इलैप्स का मतलब होता है बीतना, गुजरना। सेंटेंस में इस वर्ड को देखिए, सेंटेंस क्या कर रहा है? डोंट वरी द बैड टाइम विल इलैप्स सून। मतलब फिक्र मत करो, चिंता मत करो, बुरा समय बहुत जल्द गुजर जाएगा। उसके बाद सिनोनिम्स है, पहला सिनोनिम है गो बाई और दूसरा है पास। अगला वर्ड है एलिगेंट, मतलब मनोहर, मतलब मन को हर लेने वाला, और सुंदर भी होता है इसका समानार्थी, इसका अर्थ। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस क्या कर रहा है? हिज स्पाउस इज टॉल एंड एलिगेंट।
दोस्तों स्पाउज पति और पत्नी दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। पत्नी के लिए स्पाउज उसका पति हुआ और पति के लिए उसकी स्पाउज उसकी पत्नी हुई। तो कह रहा है कि उसकी पत्नी लंबी और सुंदर है। सिनोनिम्स देख लीजिए, ग्रेसफुल या फिर स्टाइलिश, ग्रेसफुल या फिर स्टाइलिश। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट का अर्थ होता है शोषण करना, लाभ उठाना। सेंटेंस में देखिए इस वर्ड को, करा एवरीवन एक्सप्लॉइटेड द हेल्पलेस मैन। हेल्पलेस मतलब होता है लाचार, बेबस, मजबूर। तो कह रहा है कि हर एक व्यक्ति ने उस लाचार बेबस आदमी का शोषण किया। सिनोनिम्स देख लीजिए, पहला यूटिलाइज, दूसरा मिल्क। दोस्तों मिल्क का अर्थ होता है दूहना, तो शोषण करना दूहना ही होता है। चलिए, इम्परेटिव मतलब अति आवश्यक या फिर आदेश सूचक। इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो आदेश सूचक वाक्य होता है। सेंटेंस में देखिए इस वर्ड को, करा वाटर इज इम्परेटिव टू सर्वाइव। सर्वाइव मतलब जिंदा रहना। तो कह रहा है कि पानी अति आवश्यक है जिंदा रहने के लिए। सिनोनिम्स देख लीजिए, पहला है ऑब्लिगेटरी, दूसरा है वाइटल। अगला वर्ड है लेगेसी, मतलब विरासत या फिर बपौती संपत्ति भी कह सकते हैं। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है एवरीवन डज नॉट हैव अ ह्यूज लेगेसी लाइक यू। ह्यूज मतलब होता है विशाल, बहुत। तो क्या कर रहा है कि हर एक के पास तुम्हारे जैसा बपौती संपत्ति नहीं होता है या फिर विरासत नहीं होता है। यही सेंटेंस का भाव है। सिनोनिम्स है बिक्वेस्ट या फिर इनहेरिटेंस। अगला वर्ड है लर्क। लर्क का मतलब होता है छिपकर इंतज़ार करना। दोस्तों यहाँ पर एक और बात सीखने वाला है। अगर किसी वर्ड में वॉवेल के बाद आर हो, यानी कि आर के पहले कोई वॉवेल हो, तब फिर आर का उच्चारण नहीं किया जाता है ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार। तो इसको लर्क भी बोला जाएगा, आर नहीं बोला जाएगा, और अमेरिकन इंग्लिश में लर्क बोला जाएगा। तो लर्क का मतलब क्या होता है? छिपकर इंतज़ार करना। अब सेंटेंस में देखिए इस वर्ड को, कह रहा है आई फाउंड देम लर्किंग इन अ रून। रून मतलब होता है खंडहर। तो कह रहा है कि मैंने उन लोगों को पाया एक खंडहर में इंतजार, छिपकर इंतजार करता हुआ, मतलब करते हुए। इसके बाद सिनोनिम्स देख लीजिए। सिनोनिम्स पहला क्या है? स्कल्क, दूसरा क्या है? प्रॉल। अगला वर्ड है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का अर्थ होता है प्राचीन, मौलिक, मतलब जिसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया हो, जो मूल रूप में हो, उसको मौलिक कहा जाता है। सेंटेंस क्या कर रहा है? आई डोंट सब्सक्राइब टू सच प्रिमिटिव बिलीफ्स। बिलीफ मतलब मान्यता होता है। तो सब्सक्राइब का टू का मतलब होता है किसी चीज़ का समर्थन करना या फिर उससे सहमत होना, और एक होता है चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसका मतलब होता है उससे जुड़ना, ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे, जो भी उससे आपको मिले उस तक आपका एक्सेस हो, पहुंच हो। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि मैं उस प्रकार के प्राचीन मान्यताओं से सहमति नहीं रखता हूँ या फिर उसका समर्थन नहीं करता हूँ वैसे मान्यताओं का। चलिए, सिनोनिम्स क्या है? एंशिएंट और क्रूड। क्रूड मतलब मौलिक। चलिए, मौलिक कहने का मतलब जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। तो क्रूड क्या होता है? जैसा का तैसा रूप में होता है। अगला क्या कर रहा है? रिक्वाइल। रिक्वाइल का अर्थ होता है पीछे हटना, अर्थात ठिठकना। चलिए, सेंटेंस देखिए क्या कर रहा है? द किड रिक्वाइल आफ्टर सीइंग अ बुल। बुल मतलब सांड। तो कहता है कि सांड को देखकर बच्चा क्या हो गया? तो पीछे हट गया, ठिठक गया। चलिए, सिनोनिम्स है फ्लिंच या फिर ड्रॉबैक। अगला वर्ड है यूनिक, मतलब बेजोड़, अद्वितीय। सेंटेंस में देखिए इस वर्ड को। सेंटेंस क्या कर रहा है? शी वॉज वेयरिंग अ यूनिक ड्रेस, मतलब वह एक अद्वितीय बेजोड़ ड्रेस पहनी हुई थी। दोस्तों यहाँ पर ग्रामर का पॉइंट है। देखिए, यूनिक में यू लगा हुआ है जो कि वॉवेल है, उसके बावजूद भी आर्टिकल ए का प्रयोग किया था, जबकि आप लोग बचपन से पढ़े हैं कि आर्टिकल
एन का प्रयोग किया जाता है वॉवेल के पहले। तो अक्षर पर ध्यान नहीं देना है, साउंड पर ध्यान देना है। यूनिक में य होता है, यानी कि यर अलावा वाला यह होता है, तो वह कॉन्सोनेंट का उच्चारण होता है, इसीलिए यूनिक के पहले एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। जैसे यूनिवर्सिटी के पहले भी क्या लगता है, ए लगता है। तो ये ग्रामर का पॉइंट है, आपको आर्टिकल रिवाइज करना होगा। चलिए, सिनोनिम्स क्या है, अनमैच्ड या फिर पेक्यूलर। अगला वर्ड है डेलिवरेंस, मतलब छुटकारा या फिर मुक्ति या फिर उद्धार। सेंटेंस में देखिए क्या करा है, एवरीवन वांट्स डेलिवरेंस फ्रॉम सफरिंग। सफरिंग मतलब होता है कष्ट, पीड़ा। तो सेंटेंस का क्या अर्थ हुआ कि हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है, तो पीड़ा से छुटकारा, कष्ट से छुटकारा, मुक्ति। चलिए, सिनोनिम्स क्या क्या है, लिबरेशन या फिर रेस्क्यू। अगला वर्ड है डिलीवरी, मतलब सुपुर्दगी, मतलब जो आपको दे दिया गया, या फिर प्रसव, यानी कि बच्चे का जन्म देना जो होता है उसको भी डिलीवरी कहता है। सेंटेंस में देखिए इस वर्ड को क्या कर रहा है, अ वजाइनल डिलीवरी इज बेटर देन अ सीजेरियन डिलीवरी। तो वजाइनल डिलीवरी मतलब क्या हुआ, जो नेचुरल डिलीवरी होता है, और सीजेरियन डिलीवरी क्या होता है, चीर फाड़ के द्वारा जो डिलीवरी होता है उसको कहा जाता है। तो कह रहा है कि वजाइनल डिलीवरी जो होता है वह बेहतर होता है किससे, तो सीजेरियन डिलीवरी से। चलिए, सिनोनिम्स है कन्वेयंस, जो कि सुपुर्दगी के लिए होगा, और चाइल्ड बर्थ, जो कि प्रसव के लिए होगा। अलग अलग मीनिंग के लिए अलग अलग सिनोनिम्स दिया गया हो यहाँ पर। चलिए, अगला वर्ड कौन सा है, ह्यूमन। इसका मतलब होता है मानव, यानी कि नाउन के रूप में मानव, और मानवीय एडजेक्टिव के रूप में, मतलब दोनों तरह से इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। अलग अलग सेंटेंस में हम लोग देखेंगे इसको। पहला सेंटेंस क्या है, आर यू अ ह्यूमन और अ बीस्ट। क्या तुम आदमी हो या जानवर। बीस्ट मतलब क्या होता है, जानवर। तो यहाँ पर ह्यूमन क्या है, मानव, यानी कि नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। अगला सेंटेंस क्या कर रहा है, टू विश फॉर मोर इज ह्यूमन नेचर। तो यहाँ पर मानवीय स्वभाव का बात हो रहा है, यानी कि एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया है। क्या कर रहा है कि अधिक का चाहत रखना क्या है, अधिक का कामना करना मानव स्वभाव है, मानवीय स्वभाव है। चलिए, सिनोनिम्स क्या क्या है, ह्यूमन बीइंग या फिर मॉर्टल। मॉर्टल मतलब मरणशील होता है, लेकिन नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तब मानव होता है, और एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है तब होता है मरणशील। तो दोनों तरह का मीनिंग देता है। चलिए, अगला वर्ड है वह है ह्यूमन। यह पहले वाले वर्ड जैसा ही है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या है, तो ई लगा हुआ है, कन्फ्यूजन देने वाला वर्ड है ये दोनों। तो आपको यहाँ अर्थ बदल गया है। ह्यूमन का मतलब क्या होता है, दयालु। सेंटेंस में देखिए, मदर टेरेसा वॉज अ केयरिंग एंड ह्यूमन वूमन। मतलब मदर टेरेसा केयरिंग थी, मतलब देख रेख करने वाली और ध्यान रखने वाली, और कैसी दयालु महिला थी। और इसके लिए सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, एक है काइंड और दूसरा है कंपैशनेट। तो दोस्तों, आप अगर अपने वर्ड पावर को बेस्ट करना चाहते हैं तो VVI वर्ड्स की सीरीज़ को आप कंटिन्यू करें, आपका वर्ड पावर निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद।